गुड इवनिंग क्लास। आइए हम लोग बीपीएससी का जो सीरीज था उसको आगे बढ़ाते हुए तेजी में चीज़ों को समझने का हम लोग काम करेंगे। और आज का जो हमारा जो सीरीज था वो बीपीएससी 67 का हमारा बौद्ध धर्म जैन धर्म समाप्त हो चुका था। जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दिए थे। आज हम उसको डिटेल्स करते हुए जैन धर्म को समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य को समाप्त कर दिया जाएगा। मौर्य एम्पायर हम लोग देख लेंगे, उसमें कम से कम बिंदुसार तक हम लोग चलेंगे। फिर आगे हम लोग को अशोक बच जाएंगे और फिर हम लोग कुणाल और दशरथ को देखते हुए चंद्रगुप्त मौर्य को भी हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। तो आइए आपको छोटा सा रिकैप कर देते हैं। आप देखते हैं अब तक बहुत सारे चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। पाषाण काल आप लोग देखें, पत्थरों का प्रयोग, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता आप लोग देखें। उसके बाद वैदिक सभ्यता दो भागों में बटा हुआ, ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक सभ्यता स्वच्छ सभ्यता जिसमें आप लोग देखें सबसे बेहतरीन सामाजिक व्यवस्थाएं, सबसे बेहतरीन हर चीज़ का वहाँ पर एक सुदृढ़ और एक जो समाज को लेकर चलने वाली चीज़ें बनाई हुई थी। वहीं उत्तर वैदिक व्यवस्थाओं में कर्मकांडीय व्यवस्थाओं के प्रवेश करने के चलते और इन व्यवस्थाओं को अपेक्षाकृत कठोर होने के कारण लोग जो सर्वसाधारण के लोग थे, जो आम जनता थी, वो नए धर्मों की तलाश करने लगी। इसी परिप्रेक्ष्य में बौद्ध धर्म जैन धर्म उभर कर आया। आप और भी देखेंगे इसमें आजीवक संप्रदाय आएंगे, चारवाक का मत आएगा, कई धर्म के उदय होंगे। कुछ का लोकप्रियता बढ़ेंगी, कुछ की लोकप्रियता कम होंगी, लेकिन ज़्यादातर हम लोग देखेंगे कि इन धर्मों का संरक्षण जो है वो राजा की है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये धर्म उस समय के तत्कालीन प्रभाव में काफ़ी महत्व रखता है, यानी कि प्रभावशाली रहा है। आप अशोक को ही देखेंगे, अशोक का धम्मा, अशोक का जो आपका बौद्ध धर्म है, तो उसमें आप देखेंगे कि स्वयं अशोक बौद्ध धर्म को अपनाए, लेकिन जनता को कभी फोर्स नहीं किया कि तुम बौद्ध धर्म अपनाओ, इस धर्म के लिए मर मिटो, ऐसा कुछ नहीं रहा। स्वयं प्रचार करते रहे, अपने बेटा अपने बेटी सबको प्रचार में लगा दिए, यहाँ तक श्रीलंका इन लोग को भेजे, स्वयं नेपाल गए अपने धर्म के प्रचार के लिए। और आप देखेंगे कि सम्राट अशोक के समय जो सबसे बहुसंख्यक वर्ग के लोग थे वो ब्राह्मण धर्म के लोग थे, न कि बौद्ध धर्म के लोग। बौद्ध धर्म राजा के संरक्षण में पल बढ़ रहा था। उसमें हम लोग चलेंगे तो बहुत सारे बताएंगे कैसे बोधि वृक्ष को कटवाती है उसकी अशोक की वाइफ, और भी शशांक वगैरह बहुत प्राकृतिक आपदा से अंग्रेज लोग सब उसको फिर से लगाते हैं और एक ऐतिहासिक संरक्षण के रूप में अब तक बचा कर रखा गया है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइए हम लोग जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा और हम लोग डिटेल्स करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम आपको बताए हैं पिछली बार महावीर स्वामी के बारे में, जो कि सबसे लोकप्रिय जैन तीर्थंकर जो हुए वो महावीर स्वामी हुए। सबसे लोकप्रिय जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, इसलिए हर किसी के लफ्ज पे महावीर स्वामी का नाम आ जाता है, चाहे वो कुछ भी हो। सबसे पहले महावीर स्वामी का नाम आ जाता है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के काफी प्रचार प्रसार किया। सबसे अंतिम जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। चूंकि इनका ज़्यादा डिटेल्स हम लोग के पास, साक्ष्य ज़्यादा हम लोग के पास अवेलेबल है, इसलिए हम लोग सबसे करीब इन्हीं का हो पाए, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ये हो पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि महावीर स्वामी जैन तीर्थंकर केवल एक ही थे, ये 24वें जैन तीर्थंकर थे। आपको सोचने की आश्चर्य वाली बात यह है कि 24वें जैन तीर्थंकर थे, यानी कि 23 तीर्थंकर और हो चुके थे, तब इनका नंबर आया 24वां। तो आइए जो इम्पोर्टेंट जैन तीर्थंकर हुए उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आपको एक बात यह भी समझ लेना है कि जो जैन धर्म के संस्थापक हैं वो महावीर स्वामी नहीं बल्कि ऋषभ देव हैं। सबसे पहले उन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना किया। इन्हीं को आदिनाथ भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पुराने जैन तीर्थंकर हैं, इसलिए इनको हम लोग आदिनाथ भी कहते हैं। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट, ज़्यादा नहीं 5, 6, 7 की संख्या में हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग अनुमान लगा पाएंगे कि ये सब जैन तीर्थंकर हुए। तो आपको हम लोग देख लेते हैं। पहला है ऋषभ देव, दूसरा है अजीतनाथ, तीसरा है संभवनाथ।
ऊपर से 3 देख लेते हैं, नीचे से 3 देख लेंगे। एक बीच में 19वें जैन तीर्थंकर हुए जिनका नाम मल्लीनाथ है। 22वें जो जैन तीर्थंकर हुए ये मल्लीनाथ, बताएंगे किस लिए इंपॉर्टेंट है, हम अभी चर्चा करेंगे इसके उनके बारे में, सभी के बारे में भी चर्चा करेंगे। 22वें जो तीर्थंकर हुए, नीचे से हम लोग 3 देख लेते हैं, ऊपर से 3 देख लिए, तो नीचे से जो 3 देखते हैं तो 22वें तीर्थंकर हो जाएंगे अरिष्ट नेमी। तेईसवें जो हो जाएंगे पार्श्वनाथ। और हमारे 24वें जो जैन तीर्थंकर होंगे वो हो जाएंगे महावीर स्वामी। ये कुछ जैन तीर्थंकर हुए और ये प्रमुख जैन तीर्थंकर हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ऋषभ देव, इन्हीं को आदिनाथ भी कहते हैं, ये सबसे पहले जैन तीर्थंकर हुए, इन्होंने जैन धर्म की स्थापना किया। दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ। 19वां जो जैन तीर्थंकर हुए, तो आप देखिएगा जब जैन धर्म 2 भागों में बटेगा, श्वेतांबर और दिगंबर, हम आपको चर्चा किए थे, आज भी थोड़ा सा रिकैप कर देंगे। तो श्वेतांबर मत वाले जो हैं उनका मानना है कि जो मल्लीनाथ थी वो संभवतः महिला रही होंगी, महिला रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसको भी याद रखना है मल्लीनाथ को। नेक्स्ट हमारे 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी हो जाएंगे और 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। हम लोग इनका थोड़ा प्रतीक चिन्ह को देख लेते हैं, इनके प्रतीक क्या क्या हैं। ऋषभ देव का जो प्रतीक है वो है बैल, अजितनाथ का हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, मल्लीनाथ का कलश, अरिष्ट नेमी का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह। ये इनके प्रतीक चिन्ह हुए है ना। आइए थोड़ा सा हम लोग याद करने का एक ट्रिक छोटा सा देख लेते हैं। ऋषभ, ऋषभ मीन्स वृषभ, वृषभ मीन्स बैल होता है, तो हम लोग याद रखेंगे कि ऋषभ देव से संभव है बैल। अजितनाथ हाथी, आप देखते होंगे कहीं भी युद्ध हो रहा है तो जिसके पास हाथियों की संख्या ज्यादा है माना जाता है वह राजा ज्यादा मजबूत है। पहले के समयों में हाथी पहले यह प्रदर्शित करता था कि हाँ ये राजा ज्यादा मजबूत है ना। तो अजितनाथ यानी कि जीत, हाथी है तो जीत हो जाएगा, हाथी है तो जीत हो जाएगा। और अगर घोड़ा है तो जीत को कोई टालिए नहीं सकता है, एकदम संभव है कि जीत होकर ही रहेगा। तो हम लोग एक छोटा सा माइंड में बनाएंगे ताकि लंबे समय तक यह बना रहे, क्योंकि सब याद जल्दी होता नहीं है। 19वां को मल्लीनाथ, चूंकि महिला है तो एक कलश से हम लोग याद रखेंगे, कलश महिला के लिए ज्यादा फेमस है। अरिष्ट नेमी, तो अरिष्ट, तो इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे टी टे 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 कौन करता है, शंख, शंख हम लोग ध्यान में रखेंगे। पार्श्वनाथ तो पार्श्व सर्प और महावीर स्वामी को सिंह याद रखेंगे। तो ये इनके कुछ प्रमुख चिन्ह हो गए और कुछ प्रमुख हम लोग का जैन तीर्थंकर हो गए। हमने आपको बताया सबसे लोकप्रिय जैन तीर्थंकर जो हुए वो महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। यह लगभग गौतम बुद्ध के समकालीन रहे, गौतम बुद्ध के समकालीन रहे। इनका जो पत्नी का नाम था वो यशोधरा नाम था। कल हमने चर्चा किया था, दामाद का नाम जमाली था, बेटी का नाम प्रियदर्शना था। कहा जाता है 30 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग दिए और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। पहला उपदेश अपने ही दामाद जमाली को दिए, पहला शिष्य जमाली बना। इसके बाद ये अपना विभिन्न राजगीर वाले क्षेत्र में उपदेश देते रहे। साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये सब जगह जो है वो राजगीर में है ना। तो ये हो गए महावीर स्वामी से संबंधित। महावीर स्वामी जैन धर्म का हम लोग थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि इनका दर्शन क्या था। तो जैन धर्म के दर्शन के अंतर्गत जब हम लोग चलेंगे तो हम लोग पाएंगे, एक सेकंड, ठीक है, आइए जैन धर्म के हम लोग दर्शन के अंतर्गत जब चलेंगे तो पाएंगे कि जैन धर्म कर्म में विश्वास रखता है, पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, आत्मा में भी विश्वास रखता है। यह बौद्ध धर्म से थोड़ा भिन्न है। बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं रखता, जैन धर्म आत्मा में विश्वास रखता है। आपको थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ, जैन धर्म का मत है कि दुनिया की जो भी चीजें हैं, पर्वत, पठार, सागर, नदियाँ, दीवार, पहाड़, जो भी है, सब में आत्मा है। आत्मा के बिना कोई भी चीज टिका नहीं रह सकता है। ये जैन धर्म का मत है। जैन धर्म का कहना है कि ये जो दीवार है इसलिए टिका हुआ है क्योंकि इसमें आत्मा है। जिस दिन आत्मा समाप्त हो जाएगा, दीवार धड़ से गिर जाएगा। जैन धर्म का मत है। इसमें त्रिरत्न की चर्चा किया गया, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण की चर्चा किया गया। हम लोग बौद्ध धर्म में देखे थे त्रिरत्न, बौद्ध धर्म, संघ की चर्चा हम लोग किए थे। तो इस प्रकार से हम लोग का जैन धर्म रहा और इसमें प्रमुख तीर्थंकर रहे हैं। और हम लोग महावीर स्वामी को हम लोग डिटेल्स किए थे। और आज हम लोग ये जो आपका महाजनपद का धार्मिक जीवन था इसको समाप्त करते हुए आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये मौर्य साम्राज्य है। तो मौर्य साम्राज्य हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मौर्य, देखिए पिछले क्लास में भी हमने चर्चा किया था और इस क्लास में हम बता देते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का प्रथम राजा रहा। कहाँ से पता चला? तो विशाख दत्त एक लेखक हैं, उनका पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस से हम लोग पता किए, उसमें लिखा हुआ है कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके स्वयं मगध का सम्राट बना। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य यानी कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके राजगीर यानी मगध के क्षेत्र पे वो राजा बना। इस समय राजधानी जो है पाटलिपुत्र कंटिन्यू है, यानी कि पटना के क्षेत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी ग्रंथ में सेंड्रोकोटस कहा गया है। सेंड्रोकोटस यूनानी ग्रंथ के अनुसार। मुद्रा राक्षस के अनुसार आप देख लिए क्या कहा गया, कौटिल्य की सहायता से ये मगध के राजा बना। एक्चुअली ये कहानी बड़ा प्रचलित है, हम सोच रहे थे उस कहानी को नहीं बताएं, एक छोटा सा कहानी है उसको पार करना चाह रहे थे। कहानी यही प्रचलित है कि धनानंद जो था उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था और कहानी में कहा जाता है कि धनानंद थोड़ा घमंडी प्रवृत्ति का था, चाणक्य से उसकी पटरी नहीं खाती थी। और एक कहानी में तो कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है कि चाणक्य को भरे दरबार से भगा दिया था, तो चाणक्य को थोड़ा बुरा लग गया कि मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा, तभी ये पीछे वाली टिक जो होता है, चोटी जो होता है, उसको बांधूंगा। लेकिन इन किंवदंती और कहानियों के पीछे हम लोग नहीं चलेंगे। हमेशा हुआ यही है कि जो भी राजा रहता है, जिसके भी क्षेत्र विस्तार हैं, कोई ना कोई इसके प्रतिद्वंदी होते हैं। आप लोगों ने देखा था, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, महापद्म नंद के बाद गैर क्षत्रिय शासक मगध के साम्राज्य पे राज्य करने लगे। तो गैर क्षत्रिय शासक जब राज्य करने लगे, यह एक इतिहास की पहली घटना थी जिसको हम लोग मार्क करके पढ़ते हैं। तो जो क्षत्रिय शासक थे उनको खलेगा, तो स्वाभाविक तौर पर लोग एक षड्यंत्र करेंगे, लोग एक आपका कूटनीति करेंगे, उसको कूटनीति कहिए, कूटनीति करेंगे और कूटनीति के माध्यम से राजा को चेंज करने का प्रयास करेंगे। संभवतः यह भी बात रहा होगा
वह भी बात रहा होगा कि धनानंद काफी उदंड प्रवृत्ति के व्यक्ति रहा होगा, और जो कि चाणक्य को भरी दरबार से भगा भी दिया होगा। तब कहानी में है कि जब चाणक्य रास्ते से जा रहा होता है तो एक बच्चा खेलते हुए है जो राजा का रोल किया हुआ है, जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। तो उसे लगा कि ये धनानंद के साम्राज्य को समाप्त कर सकता है, और वो अपने साथ ले गए। और ले जाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को अपने अनुसार ट्रेंड करना शुरू किए, और मौर्य साम्राज्य का फिर वो नींव डाला और धनानंद को पराजित किया। तो एक कहानी है। पिछले क्लास में कहीं चर्चा भी किए थे कि वो बार बार बीच से हमला करता और हार जाता, बार बार बीच से हमला करता, हार जाता। तभी इन लोग हार के भाग के जंगल में छुपा हुआ था, तो एक झोपड़ी में एक महिला अपने बच्चे को डांट रही थी, क्या एकदम तुम चंद्रगुप्त मौर्य है, चाणक्य बन गया है। इन लोग ध्यान से सुन रहा था, हम लोग ऐसा क्या किए, महिला मेरे बारे में डांट रही है। मना करते हैं कि बीच में हाथ मत डालो। महिला अपने बच्चे को खिचड़ी परोस के दी थी थाली में, और बच्चा बार बार बीच में हाथ डाल के रोने लग रहा था, हाथ जल जा रहा था। तो खिचड़ी को किनारे से खाओ, फिर धीरे धीरे अपने बीच में चले जाओगे, सब ठंडा होते जाएगा। तो आके वो पूछा, चाणक्य पूछे कि ऐसा क्या हमने किया कि तुम अपने बच्चे को मेरे उदाहरण देकर डांट रही है। तब महिला बोलती है कि ये आप लोग ही लोग की तरह बार बार बीच में हमला कर देता है, बीच में डाल देता है हाथ, और फिर हार के भाग जाता है। तो इस कहानी से यह भी प्रतीत होता है कि संभवतः धनानंद घमंडी प्रवृत्ति का रहा होगा, तभी उसके जनता संतुष्ट नहीं थे। अगर एक महिला कह रही है तो कहीं ना कहीं बड़ी बात हुई होगी, तभी तो आम जनता तक वो बातें जा पाई। तो खैर हम लोग उस कहानियों के ज़्यादा पीछे नहीं चलेंगे, हम लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो जो अगले जो शासक होंगे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य होंगे। हमने बताया मुद्रा राक्षस के अनुसार कौटिल्य की सहायता से अपना मगध साम्राज्य के गद्दी पे बैठे। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि यूनानी ग्रंथ में इन्हें सेंड्रोकोटस कहा गया। बाद में विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य रहे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मावली थे, जैन धर्म के समर्थक थे, जैन धर्म मानने वाले व्यक्ति थे चंद्रगुप्त मौर्य। और हम लोग क्या देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार जो था वो बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तार था। आपको दिखाएंगे ये चंद्रगुप्त मौर्य लगभग भारत से बाहर तक के क्षेत्रों को हम लोग को कवर किए हुए हैं। आप इसको भारत अगर मानते हैं, यह अगर भारत है, तो आप देखेंगे कि हमारा चंद्रगुप्त मौर्य यही पटना में सोते हैं। कहाँ सोते हैं? पटना में। ये सबसे गर्व की बात है, बिहार के क्षेत्र की बात है, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पटना में सोते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और इनका जो प्रांत है तक्षशिला, स्वर्णगिरी, इधर गुजरात तक, और इधर आपका पटना तो हो ही गया, इधर उज्जैन भी है। इतना बड़ा क्षेत्र है चंद्रगुप्त मौर्य का, जो कि एक विशालतम साम्राज्य के रूप में जाना जा सकता है। आप इस समय देखेंगे एकीकृत शासन प्रणाली है, राजा सबसे सर्वश्रेष्ठ है, राजा मजबूत है, कर व्यवस्था प्रचलित है, अस्थायी सेना भी है। हालांकि अस्थायी सेना का प्रारंभ हम लोग देखे थे बिंबिसार का समय से ही हो गया था। तो खैर आइए देखते हैं, इतना बड़ा प्रांत है। अब हम लोग इसका क्षेत्र विस्तार की ओर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे चंद्रगुप्त मौर्य का। तो एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य का पहला जो झगड़ा हुआ वो सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ। तक्षशिला सिंध प्रांत के एरिया में सेल्यूकस निकेटर से प्रथम युद्ध हुआ। ये लड़ाई होते 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 सेल्यूकस निकेटर बीच में ही बोला कि बस अब नहीं। काहे भाई, झगड़ा तो तुम ही स्टार्ट किए थे, अब कह रहे हो अब नहीं। बोला कि ना ना अब झगड़ा नहीं करना है। कारण पूछा गया, इसलिए नहीं करना है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जितना प्रतापी है, जितना युद्ध लड़ने में सक्षम है, जितना अच्छा राजा है, जितना बढ़िया सेना का नेतृत्व करता है, इसने तो हमको दामाद चाहिए। किसने कहा? सेल्यूकस निकेटर ने कहा। और ये जो झगड़ा था वो रिश्तेदारी में तब्दील हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य भी सोचे चलो शादी ब्याह कर लेते हैं।
एक्चुअली पहले बहुपत्नी विवाह थी, राजा एक से अधिक पत्नियां रखा करता था, तो कई शादियां हो जाया करता था। तो एक शादी वहां कर लिए चंद्रगुप्त मौर्य। वर्तमान समय में बहुपत्नी विवाह नहीं है। पहले बहुपत्नी विवाह को गर्व की दृष्टि से कौन से देखा जाता था? जिस राजा के पास 10-20 रानियां हैं उस राजा को बहुत बड़ा राजा माना जाता था। हाँ, 10-20 रानियां हैं। जिसके पास रानी कम है उसको थोड़ा लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे, क्या उसका तो 2 रानी है, कितना बड़ा राजा होगा। इस टाइप की सामाजिक मनोदशा थी। आज वाली बिल्कुल नहीं थी। आज में कोई 1 से 2 रख लेगा तो एक मारा खराब आदमी है, 2 पत्नी रख ले है, इस टाइप के है आज। लेकिन उस समय जितना ज्यादा पत्नी था राजा का बलशाली, राजा का प्रभुत्व तो उतना ही ज्यादा माना जाता था। तो खैर एक यहाँ शादी कर लिए और हम लोगों ने क्या देखा कि यह झगड़ा में परिणाम में ना बदलकर रिश्तेदारी में बदल गया। और इस झगड़े के कारण जब ये क्षेत्र को जीते सिंध प्रांत, तो इनको दहेज में कुछ कुछ मिल गया, जैसे एरिया, एराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपस मदई, ये सब जो क्षेत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गए दहेज में, दान दक्षिणे में। शादी कर लिए यहाँ। और हम लोग क्या देखते हैं, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में हम लोग पाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात तक लगभग विजय किया था। ये हम लोग रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के स्वर्णगिरी तक दक्षिण में विजय किया था। तो यानी कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। और सबसे बड़ी बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य रहते कहाँ थे, तो पटना में, हमारे मगध साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। कहा जाता है कि इनके जीवन के अंतिम समयों में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा, जिसके कारण ये बहुत दुखी रहने लगे। तब ये अपने गुरु भद्रबाहु को बुलाए और बोले कि इतना बड़ा अकाल पड़ रहा है, जनता त्राहिमाम कर रही है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, कुछ उपाय सुझाइए। तब भद्रबाहु ने इन्हें बताया कि आप अपना प्राण त्याग दीजिए संलेखन विधि से, तब जाके शायद कुछ भला हो पाएगा। गुरु के प्रभाव में आकर इतना बड़ा क्षेत्र का राजा पटना से भद्रबाहु को लेकर, भद्रबाहु यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में पहुंचे और वहां पर संलेखन विधि से अन्न जल त्याग कर अपना प्राण त्याग दिए। सोचिए इतना बड़ा राजा मगध का और इतना कष्ट से मरे। खैर इनका धर्म अलाउ करता था, जैन धर्म अलाउ करता था। अब इनके बेटे का नाम बिंदुसार है, इनका बेटा बिंदुसार है। आप देखेंगे ये चाणक्य की मदद से इतना बड़ा साम्राज्य डेवलप किए, लेकिन ये जैन धर्मावलंबी थे, जैन धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। उस समय इतना नहीं चलता था। तो आप देख पाए कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य का राजा अपने जनता के खुशहाली के लिए, अपने क्षेत्र में अकाल नहीं पड़े इसके लिए अपने गुरु के प्रभाव में आकर संलेखन विधि, संलेखन विधि मतलब होता है आप एक कमरे में बंद हो जाइए, अन्न जल त्याग दीजिए, 10 दिन 15 दिन में आप मर जाइएगा, कष्ट से मर जाइएगा। शरीर को जितना कष्ट होगा ऊपर में आत्मा को उतना ही शांति मिलेगा। ये जैन धर्म के अनुसार है। तो संलेखन विधि से चंद्रगुप्त मौर्य मर गए। अब भद्रबाहु अपना मगध में आए। तब तक क्या हुआ था, स्थूल भद्र के नेतृत्व में जैन धर्म अलग हो चुका था। स्थूल भद्र श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर मत परंपरा के अनुसार चले। भद्रबाहु पुराने मत परंपरा जो कि
आसमान को ही अपना वस्त्र मानता है, दिगंबर परंपरा के अनुसार चले। तो ये हमारा जैन धर्म हुआ जो 2 भागों में बटा यहीं से, और ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हुए। इनका बेटा का नाम बिंदुसार है। यूनानी ग्रंथ में बिंदुसार को अमित्रोचेडस कहा गया, यानी अमित्र घात कहा गया, शत्रुओं का नाश करने वाला। दरअसल इनका बिंदुसार नाम इसलिए पड़ा, एक छोटा सा कहानी है कि चाणक्य को लगता था कि इतना बड़ा राजा है, कहीं कोई छल ना कर दे, कहीं कोई समस्या न उत्पन्न कर दे, इसलिए जब इनका पुत्र प्राप्ति हुआ चंद्रगुप्त मौर्य को, तो उसको नाम मात्र के हल्का हल्का जहर मिला के देने लगे चाणक्य। और धीरे धीरे जब उस जहर के आदी हो गए तो अब इनका नाम बिंदुसार पड़ गया। और बाद में ये चीज़ बताया गया कि आपको हम बचपन से ट्रेंड कर रहे हैं, हल्का हल्का स्टार्ट करके एकदम सुई के नोक से भी कम देकर शुरू में, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा कर करके आपको उस डोज लायक बना दिए हैं कि अगर आपको भोजन के साथ कोई विष भी मिला दे तो आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बिंदुसार का कहानी है। और बिंदुसार को अमित्र घात कहा गया, यूनानी ग्रंथ के अनुसार अमित्रोचेडस कहा गया। बिंदुसार जैन धर्मावली नहीं थे। जो व्यक्ति देखेगा कि इतना बड़ा राजा हमारे पिताजी थे, उनको तो संलेखन विधि के द्वारा मार दिया गया, तो ये आजीवक संप्रदाय को माने। आजीवक संप्रदाय क्या कहता है? तो यह नियतिवाद में विश्वास रखता है, मानता है कि आपके साथ दुख है, चाहे ऊपर वाला का मर्जी है, इसलिए आपके साथ दुख है। अन्यथा दुख नहीं होता, आप ही के साथ हम रहते हैं, मेरे साथ देखिए दुख नहीं है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तत्काल यहाँ पर हम लोग अपने समाज में देखेंगे, अंबानी इतना बड़ा राजा है, दुखी नहीं होना है। आजीवक संप्रदाय कहता है ऊपर वाला का मर्जी है, इसलिए वो राजा है। तो ये है। तो इन्होंने सरल मार्ग अपनाया और अपना वो किए, अपना जीवन का एक साधारण धर्म को चुने, आजीवक संप्रदाय को चुने। ये सीरिया का राजा से 4 चीज डिमांड किए थे कि हमको दार्शनिक, एक मुर्गा, एक बुद्ध भगवान का भिक्षा पात्र और एक अंजीर, सूखा अंजीर भेज दीजिए। तो सीरिया का राजा क्या किया कि बिंदुसार को दार्शनिक छोड़कर बाकी सब भेज दिया, क्योंकि उसका मानना था कि दार्शनिक भेजने वाला चीज़ नहीं है, दार्शनिक अपने यहाँ रखने वाला चीज़ है। तो बिंदुसार का ये कहानी रहा। बिंदुसार के समय उज्जैन में कुछ विद्रोह हुए, तो उसको दबाने के लिए इनका जो बड़ा बेटा सुसीम था वो गया। दोबारा जब अथी हुआ, तक्षशिला में विद्रोह हुआ, तो दोबारा में इसको दबाने, तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए अशोक गया। अशोक उज्जैन के प्रांतपति था। बिंदुसार की कहानी लगभग इतना ही है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। बिंदुसार से थोड़ा बहुत प्रश्न पूछ लिया करता है। इसके बाद जो शासक होंगे वो हमारे होंगे सबसे शक्तिशाली, सबसे लोकप्रिय, सबसे बेहतरीन हमारे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र हैं। कहा जाता है कहानी के अनुसार कि इनके 100 भाई थे। अब आश्चर्य की बात है कि एक व्यक्ति का 100 भाई कैसे हो सकता है? तो हो सकता है, हमने आपको बताया पहले बहुपत्नी विवाह हुआ करता था। राजा एक से अधिक पत्नियां रखते थे। किसी के पास 10, 20, 40, 50 की संख्या में भी पत्नी हुआ करता था। संभवतः इनके पिता बिंदुसार के पास अधिक पत्नियां होंगी, जिनसे कई संतानें हुए। आखिर संतान होंगे तो राज्य के लिए झगड़ा तो होगा। कई वर्षों तक उत्तराधिकार का युद्ध चलता रहा। उत्तराधिकार के युद्ध चलने के बाद 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने अपना राजगद्दी पाया। कहा जाता है कि कई भाइयों को मारकर अगम कुआं में डाल दिए। ये सब कहानी में है। इन तथ्यों के पीछे हम लोग नहीं चलेंगे, इस डेट को हम लोग याद रखेंगे। 269 ईसा पूर्व में ये जो है वो किए, क्या बोला जाता है, साम्राज्य को राजा बने। और इसके 8वें साल बाद कलिंग पर आक्रमण करेंगे, जहां पर युद्ध विभीषिकाओं को देखते हुए सम्राट अशोक बोलेंगे कि हमारा हृदय पिघल गया और हम
पहले ये शैव धर्म के संस्थापक थे, शैव संस्थापक नहीं थे, मानने वाले व्यक्ति थे, और ये अपना बौद्ध धर्म अपना लिए। क्या राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग पे आक्रमण किए, और युद्ध विभीषिकाओं को देखते हुए इनका हृदय पिघल गया। हृदय पिघलने के कारण ये उपगुप्त के सहायता से, उपगुप्त के प्रभाव में आकर इनके गुरु हुए और ये बौद्ध धर्म अपना लिए। इसके बाद ये बुद्धिस्ट हो गए, और आगे की कहानी हम लोग देखेंगे कि अशोक एकमात्र शासक होंगे जो अपना संबोधन जो है, अपनी बातें जो हैं कला के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। आज देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेडियो के माध्यम से मन की बात करते हैं। चूंकि तकनीक बढ़ गया है तो इसलिए वो ऐसा करते हैं। उनको कुछ काम रहता है तो रात में आके बोलते हैं ना, भाइयों बहनों आज से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। तो टीवी के माध्यम से प्रचार किए। सम्राट अशोक कला के माध्यम से अपने राजा को, प्रजा को संबोधन करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, गुहा लेख, स्तंभ लेख, इनका कुछ प्रमुख लेख होगा। प्रमुख बातों को हम लोग कल पढ़ेंगे, और पढ़ते हुए फिर कुणाल दशरथ करते हुए हम लोग उसको चंद्रगुप्त मौर्य वाले साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य को समाप्त करेंगे, उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन को देखते हुए। और फिर हम लोग मौर्योत्तर काल देखेंगे जिसमें विदेशी आक्रमण प्रारंभ हो जाएंगे। तो मौर्योत्तर काल, फिर गुप्तोत्तर करते हुए हम लोग एंशिएंट को समाप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी।